बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आपने देखा ही होगा कि किस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं कि क्या मोदी जी राहुल गांधी के नाखून के बराबरी भी कर सकते हैं। क्या मोदी जी राहुल के किसी भी आसपास भी फटक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी बड़ी बात लग रही होगी आपको सुनने में, और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा राहुल गांधी का समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, समर्थन की ऐसी कोई बात नहीं है। हम तर्कपूर्ण तरीके से ही पूरी बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मोदी जी नाखून की बराबरी भी कर सकते हैं क्या राहुल गांधी की। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं कि सूरत कोर्ट के जो फैसला हुआ राहुल गांधी पर, उसके बाद में राहुल गांधी के साथ क्या क्या हुआ। तो मैं सारी आपको अंदर की बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सूरत कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद में ऐसा हुआ कि राहुल गांधी को अपना जो सरकारी आवास था वो तक छोड़ने का लेटर मिला। ये कहा गया कि भाई आप सरकारी आवास खाली कर दीजिए। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इस के वजह राहुल गांधी को लोगों ने पूरे भारतवर्ष से 8,000, हाँ दोस्तों, करीबन 8,000 लीज ऑफर मिले हैं कि भाई आप जो है हमारे घर में आके रह सकते हैं। ये लीज ऑफर कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेके आपका कर्नाटक, बेंगलोर, चेन्नई और तेलंगाना, उड़ीसा, पूरे भारतवर्ष से लोगों ने लीज ऑफर बना बना के भेज दिए राहुल गांधी जी के पास कि आप आइए हमारे पास रहिए। हमारा घर जो है वो आपका घर है, और आपका घर अब से हमारा घर हो जाएगा, इसलिए आप आइए हमारे साथ रहिए। तो ये तो बहुत उनका लगाव है राहुल गांधी के लिए, जो उन्होंने अपने लीज ऑफर बना के ही भेज दिया राहुल गांधी जी के ठिकाने पर। 8,000 से भी ऊपर लीज ऑफर मिले राहुल गांधी को। ठीक है, और आपको बता देता हूँ कि जो भारत की सरकार ने इतनी हड़बड़ी दिखाई ये बोलने में कि राहुल गांधी जी आप घर खाली कर दीजिए, जबकि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी पता नहीं किस जमाने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन आज भी जो है वो अपने उस सरकारी बंगले में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी को न तो सिर्फ फटाफट पार्लियामेंट से जो है स्थगित किया गया, निरस्त किया गया, बल्कि उनको ये भी कहा गया कि जल्दी से जल्दी आप बंगला खाली करिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितनी ज़्यादा हो सके एक किसी एमपी के साथ में कितना भी गंदा दुर्व्यवहार जो किया जा सके वो सारा कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन फिर वही बात मैं कहता हूँ आपको कि उनको भले ही कहा गया होगा कि आप इस घर को खाली कर दीजिए, लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ कि उस जमीन को, जिस जमीन पर आज सरकारी बंगला है जहाँ रहते हैं राहुल गांधी जी, तुगलक लेन में, उसको जो है, जो मोतीलाल नेहरू जी के जो पिताजी हुआ करते थे दिल्ली में, उन्होंने जो है सरकार को अपनी तरफ से दिया था। जिस समय में लुटेन दिल्ली का विस्तार चल रहा था और लुटेन दिल्ली में जो है सरकार को जगह होती थी बंगले वगैरह बनाने के लिए, तब भारत की सरकार को मोतीलाल जी के पिता, मतलब जो राहुल गांधी जी के जो परनाना के भी जो पिता कह सकते हैं आप, उन्होंने जो है दान में दे दी थी सरकार को। ठीक है, तो वो मकान उसी जमीन पे बना हुआ है राहुल गांधी जी के पूर्वजों की जमीन पर, और आज उन्हें ही कहा जा रहा है कि आप जो है खाली कर दीजिए। तो ये भी इतिहास की बात थी जो मैंने आपको बताई। और दोस्तों बताता हूं आपको आगे भी, जहां मोदी जी की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह आज चल रहा है,
आपको पता ही है कि किस तरह से खींचतान चल रही है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई ये फर्जी डिग्री है, गलत डिग्री है। और डिग्री के ऊपर ही पूरे भारत की जनता ये देख रही है मोदी जी की डिग्री पर कि क्या ये सच है, झूठ है। हाँ क्योंकि इस पे फ़ॉन्ट गलत है। वो उस काल में ऐसा फ़ॉन्ट नहीं हुआ करता था, उस समय प्रिंट ये कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तो कंप्यूटर की ये डिग्री प्रिंट कैसे आ गई है। स्पेलिंग भी जो है वो भी रॉन्ग लिखी हुई है, गलत लिखी हुई यूनिवर्सिटी की। तो अभी तक तो मोदी जी की डिग्री के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह चल रहा है। वहीं पर जो राहुल गांधी जी की जो डिग्रियां हैं वो विश्व के जाने माने यूनिवर्सिटीज यानी कि आप कैम्ब्रिज और आपके बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से हैं इनकी डिग्रियाँ। और ये इकोनॉमिक्स में और मैनेजमेंट इन सब में इनको डिग्रीज मिली हुई है दोस्तों। ये जो है ये इनकी डिग्रीज ऐसी नहीं है कि जिसमें आप कोई फर्जी या फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। वहाँ के कैम्ब्रिज और जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाई की है वहाँ सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इन डिग्रीज को जो है अटेस्टेड किया है कि राहुल गांधी जी ने पढ़ाई की है यहाँ से। तो दोस्तों ये भी फर्क है राहुल गांधी में और मोदी जी में। और आगे आपको बताते हैं जहाँ राहुल गांधी जी ने ताबड़तोड़ कई सौ कई हजार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रखे हैं भारतवर्ष में। ठीक है दोस्तों, मीडिया से बात करते हैं, मीडिया से प्रश्न उत्तर लेते हैं, कड़े कड़े प्रश्न लेते हैं, उनके उत्तर देते हैं। ठीक है, तो वहीं आप देखेंगे कि मोदी जी जो है उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है खुलेआम बैठ के मीडिया के साथ में कि भाई मीडिया खुलेआम प्रश्न करो, मैं आपको उत्तर देता हूँ भारत में क्या गतिविधियां चल रही हैं। जबकि प्रधानमंत्री का ये पहला कर्तव्य होता है कि मीडिया के सामने मुखातिब हो और वो जो है खुलकर मीडिया का सामना करे। आप देख लीजिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो और चाहे यूरोप के कोई भी देश हो, वहाँ के सबके बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग होते हैं संवैधानिक पद पे, सब लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, जनता का प्रश्न लेना पड़ता है। ठीक है, जर्नलिस्ट लोगों का कड़ा से कड़ा प्रश्न लेना पड़ता है और उसका जवाब देना पड़ता है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी न कभी प्रश्न लेते हैं न कभी सामना करते हैं जर्नलिस्ट लोगों के प्रश्नों का। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है आज तक। वहीं राहुल गांधी जी जो हैं आए दिन सुबह शाम आपने देखा होगा कई कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रखा है उन्होंने। हाँ, अनंत जो है प्रश्न उत्तर लेते रहते हैं, बड़े से बड़े मजबूत प्रश्न लेते रहते हैं जर्नलिस्ट से। तो ये भी एक कमी है मोदी जी की, जो राहुल गांधी जी जो है वो बेहतर नजर आते हैं मोदी जी से। फिर भारत को राहुल गांधी जी ने कितनी चीज़ों पर आगाह किया पहले ही। कोरोना के मामले में इतना खुल के आगाह किया था कि किस तरह की भारत की पॉलिसी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर खुल के बोला, बात की कि भाई चीन कैसे घुस आया है, कितने किलोमीटर अंदर आ चुका है। उन्होंने पूरे विश्व की मीडिया की खबरों को डायग्नोसिस किया, एनालिसिस किया और भारत को चेताया। वो हमेशा भारत की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बात करते रहते हैं। अडानी मसले पर उन्होंने पूरे भारत के लोगों की और पूरे भारत सरकार की जो है समझ केंद्रित की कि भाई इस मसले को आप समझिए। राफेल मुद्दे पर उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने जो है पेगासस मुद्दे पर आवाज़ उठाई कि भाई ये ठीक नहीं है। हाँ, उन्होंने जो है क्रूड ऑयल प्राइस जब इतने बड़े थे तब उन्होंने आवाज़ उठाई। इतने जो महंगी वाला हो रखा है, इन्फ्लेशन हो रखा भारतवर्ष में, उस पर वो आवाज़ उठाते रहे हैं। भारत की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, फॉरेन अफेयर्स रिलेशंस कैसे होने चाहिए, राहुल गांधी उस पर आवाज़ उठाते रहते हैं। भारत में कैसे एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, भारत में कैसे एम्प्लॉयमेंट, कैसा जो है सबको रोजगार मिले, इस तरह से कैसे व्यवस्था बनाई जा सके, इस पे आवाज़ उठाते रहते हैं। डिफेंस के ऊपर में आवाज़ उठाते रहते हैं। ये सब जितने भी मुद्दे हैं जो राहुल गांधी जी आवाज़
उठाते रहते हैं भारतवर्ष पे। ये सब क्या राहुल गांधी जी का के ऊपर में सिर्फ अकेला दायित्व जाता है कि वो एक लीडर होने के तौर पर सिर्फ वो अकेले आवाज उठाते रहें? क्या मोदी जी के ऊपर में ये सब दायित्व तो नहीं जाता है? आपने देखा है कभी मोदी जी को भारत की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, इन्फ्लेशन पर, बढ़ती महंगाई पर, हाँ चीन पर, हाँ बताइए आप, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, राफेल, पेगासस, कितने प्रकार के मामलात जो है भारतवर्ष में आए और गए। कभी आपने देखा है मोदी जी को इन सब मामलात पर अपने विचार प्रकट करते हुए, कहते हुए? कभी नहीं आपने सुना होगा। तो इसलिए जो है राहुल गांधी जो है वो कहीं ऊपर नजर आते हैं मोदी जी के सामने। हम जो है दोस्तों पूरी विवेचना कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। कृपया आप साथ बना के रखिए, तब आपको पूरी बात जो है ये विश्लेषण की समझ में आएगी। और सुनिए दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी जी ने, भारत जोड़ो यात्रा एक भारत के लीडर जो है राहुल गांधी, उसको करनी चाहिए थी कि ये दायित्व तो बनता था मोदी जी का कि वो भारत जोड़ो यात्रा करते। क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि भारत जोड़ने की पूरी ये यात्रा वो करते? क्योंकि प्रधानमंत्री तो वो है भारतवर्ष के, उनके ऊपर में पहला दायित्व आता है। उनके ऊपर में उनको पहली समझ होनी चाहिए कि भारत जो है उसको उनके प्रधानमंत्री के काल में उनका कर्तव्य बनता है कि जोड़ें। ये उनके ध्यान देने का मसला था। लेकिन उस मसले पे ध्यान किसने दिया, एक्शन किसने लिया, किसने कार्य किया भारत जोड़ने का? तो वो राहुल गांधी ने किया। उन्होंने जो है साउथ से लेके नॉर्थ तक पूरी पद यात्रा की। इतनी लंबी बड़ी और पद यात्रा एक अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। तो इतना बड़ा जो कार्यक्रम है भारत जोड़ो यात्रा करने का, ये दायित्व तो बनता था मोदी जी के ऊपर में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं देश के। उनको पहले सोचना चाहिए कि भारत को कैसे जोड़ा जाए, भारत में लोगों से कैसे मिला जाए, भारत में लोगों से मिल के कैसे उनकी क्या परेशानियां है वो सुना जाए और फिर उनका हल निकाला जाए। ये दायित्व प्रधानमंत्री जो है उसका होता है कि मात्र राहुल गांधी जी जैसे एक लीडर का होता है? आप बताइए दोस्तों। तो वहां पर भी मोदी जी विफल रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी कहीं ज्यादा ऊपर नजर आते हैं मोदी जी के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, और आप आगे सुनिए। जो सादा जीवन आप राहुल गांधी जी का देखेंगे, वो सादा जीवन जो है मोदी जी का आपको दिखाई नहीं देता है। आज भी भारत के अंदर में 85 करोड़ लोग जो हैं दो वक्त के खाने के मोहताज हैं, दो वक्त के अन्न के ऊपर में वो डिपेंड करते हैं कि उनको कहीं से सरकारी कुछ अनाज मिले तो उनको भोजन प्राप्त हो सके। क्या इस भारत के जैसे देश के लिए ये अच्छी बात है कि यहाँ का प्रधानमंत्री सोने के बटन लगा के और इतने करोड़ों, 10-10 करोड़ों के जो है सूट पहने, दिन में 3-3 4-4 बार सूट बदले, फैशन ड्रिल करे, फैशन वॉक करे? ये क्या इस भारत के जैसे गरीब देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है, जहाँ लोगों के पास में खाने को अन्न नहीं है, रहने को घर नहीं है, पीने का आज स्वच्छ पानी जो है लोगों के पास में नहीं है? कितने परेशानी से यहाँ के गरीब लोग दो वक्त अपना गुजारते हैं, और यहाँ का प्रधानमंत्री इतने महंगे महंगे ड्रेस पहनकर और 4-4 बार ड्रेस बदलते हैं। ये क्या मैं गलत कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? आप बताइए दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आपको सादगी अगर देखनी हो तो राहुल गांधी जी की आप देख सकते हैं। वो बिल्कुल एक भारत का एक नॉर्मल जो व्यक्ति है उसके हिसाब से रहते हैं, उनके कपड़े वैसे रहते हैं। भारत का जो एक कोई नव युवक जो रहते हैं, जिस हिसाब से कपड़े पहनते हैं उस हिसाब से नॉर्मल रहते हैं। वो भारत की जनता के बीच में एक नॉर्मल मिले जुले से व्यक्ति बन के रहते हैं। क्या मोदी जी बन के रहते हैं मिले जुले से व्यक्ति? क्या उनके कपड़ों से आपको लगता है कि वो बहुत भारत के मिले जुले से व्यक्ति बन के भारत के एक आम नागरिक की तरह रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मोदी जी रहते हैं आम नागरिक की तरह, तो आप बिल्कुल गलत बात कह रहे होंगे। हो सकता है आपने भी कोई मोदी भक्ति का चश्मा लगा रखा होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी भी आपको दिखाई देते हैं आम नागरिक की तरह रहते हुए। बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल सादगी नहीं है मोदी जी में। ठीक है, ये सिर्फ मार्केटिंग करने की बात है कि मोदी जी जो है वो व्यायाम करते हैं, फोटो खिंचाते हैं या ये करते हैं। जो राहुल गांधी जी तो जितना
व्यायाम और जितना प्रकार का जूडो कराटे या पता नहीं क्या क्या मुझे नहीं मालूम है, वो सब सब तरह की जो है उन्होंने गतिविधियां कर रखी है, उनको आते हैं वो सब। कुछ ब्लैक बेल्ट वगैरह भी राहुल गांधी जी हैं कुछ ये मार्शल आर्ट्स में। तो ऐसा तो कुछ मोदी जी ने करा नहीं रखा। मोदी जी जो है सिर्फ आपके फोटो खिंचाने में माहिर हैं। सिर्फ साल में पता नहीं किसी ईंट के ऊपर किसी बड़े पत्थर पे खड़े होके फोटो खिंचा लेते हैं। वो उससे सादगी नहीं कहा जा सकता, उसे सादापन नहीं कहा जा सकता जीवन का। जो कई हजार रुपए किलो के जो कहते हैं कि कुछ कई हजार किलो के भाव के कुछ फल सब्जियां खाने वाले हैं, खाने वाले व्यक्ति हैं मोदी जी। ठीक है, उस जीवन को आप सादा जीवन कहेंगे? बिल्कुल सादगी नहीं कही जा सकती उनकी। फिर मोदी जी जो है कुछ भी पद प्राप्त करने के लिए अपने से बड़े बुजुर्ग जो हैं, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अरुण शौरी जी, हाँ यशवंत सिन्हा जी, उन सबको एक तरफ उन्होंने हटा दिया और एक तरफ हटा के ऐसा गायब किया कि आज तक वो दिखाई भी नहीं देते हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीरो से बनाया था, आज उनको सबको साइड लाइन कर दिया है मोदी जी ने और सबको साइड में बैठाकर खुद को आगे रखा हुआ है मोदी जी ने। वहीं अगर आप राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी को जब पूरा आराम से ऑफर था कि वो प्रधानमंत्री तक भी बन सकते थे, उनको ऑफर खुद मनमोहन सिंह जी ने दिया था कि आप जो प्रधानमंत्री बनिए, क्योंकि आपकी जो है पढ़ाई लिखाई और आपको जो है पूरा सपोर्ट भी मिलेगा प्रेसिडेंट उस समय की सरकार का, तो आप बन जाइए। लेकिन उन्होंने जो बनने से मना किया, प्रधानमंत्री बनने से मना करने की तो दूर की बात हो गई, उन्होंने तो कोई छोटा मोटा मिनिस्टर का रोल तक भी नहीं पद तक भी नहीं लिया था और एक आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह वो आज तक रहे हैं। उसके बाद में उनको जब बनाया गया पार्टी में अध्यक्ष, तब भी जो है कई थोड़े समय के बाद में उन्होंने अध्यक्षता के पद से भी अपने आप को हटा लिया और इतने प्रेशराइज करने के बाद भी उन्होंने वापस जो है अध्यक्ष का पद नहीं लिया, जबकि वो आराम से कांग्रेस का अध्यक्ष का पद वापस ले सकते थे। बल्कि कांग्रेस पार्टी में उन्होंने एक दलित व्यक्ति को इतना ऊंचा पद दिया है। आपको मैं बता दूं कि दलित शब्द को जो है यूज कर करके भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जो है अपना दलित कार्ड दिखाकर बहुत राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लेकिन खड़गे जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दलित होते हुए भी उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि भाई मैं दलित हूँ, मुझे जो है आपकी सहानुभूति चाहिए, मुझे इस वजह से जो वोट चाहिए, कभी भी नहीं। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैंने वकालत की पढ़ाई की है और मुझे जो है अपने कुछ प्रोडक्टिविटी दिखानी होगी जिसकी वजह से आप मुझे अपना लीडर मानिएगा। तो ये फर्क है दोस्तों कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में, और ये फर्क है मोदी जी में और राहुल गांधी जी में। और आगे आ जाइए दोस्तों, आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी जो है अपनी निजी जिंदगी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं कई सारे विश्व की यूनिवर्सिटीज में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, और सालाना उनको 2-2.5 करोड़ रुपए उससे मिलते भी हैं। और कई बार आपने देखा भी होगा ना कि ये पता लगता है कि राहुल गांधी जी है कहीं कोई बाहर टूर करने गए हैं। वो बाहर टूर करने नहीं जाते हैं राहुल गांधी जी, बल्कि वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे जो क्लास देने के लिए जाते हैं, विजिटिंग लेक्चर लेने के लिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात और, इस बात की मैं खंडन करूंगा कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी ने ठीक से इस बात को जो है जनता के सामने बता ही नहीं सकी है कांग्रेस पार्टी कि राहुल गांधी जी जो है अगर बाहर कई बार जाते भी हैं बाहर के देशों के दौरे में, तो वो किस वजह से जा रहे हैं। तो आज मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि वो बाहर में विजिटिंग प्रोफेसर हैं और कई सारे यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देते हैं विजिटिंग लेक्चरर के रूप में, इसलिए जो है वो बाहर भारत के जाते आते रहते हैं। लेकिन इस पॉइंट को लेके बीजेपी पार्टी ने उनको ऐसा बना रखा है, उनकी मार्केटिंग कर रखी है कि वो जो है आधा समय पॉलिटिक्स
के लिए भारत में रहते हैं और आधा समय बाहर रहते हैं। और इस चीज को जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने या कांग्रेस पार्टी ने ठीक से संभाला भी नहीं है कि इसका काउंटर कैसे किया जाए। ये जो है बड़ी कमी रही है कांग्रेस पार्टी की दोस्तों। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि राहुल गांधी जी जो है विजिटिंग फेलो हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं, विजिटिंग लेक्चरर हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज में भारत के बाहर, और वहाँ लेक्चरशिप के लिए जाते हैं। और सालाना उनको जो 2-2.5 करोड़ रुपए जो मिलते भी हैं इस कार्य को करके, उन्होंने उस पर्सनल पैसे से वायनाड जो जहाँ से वो अभी एमपी रहे थे, एमपी हैं आज अभी तक भी जो रहे हुए हैं, क्योंकि अभी तक तो नया एमपी नहीं बना है, तो वहां पे कई सारे घर उन्होंने बना के दिए हैं अपने खुद की पर्सनल पैसे लगाकर। कई सौ से ज्यादा घर बनाए हैं उन्होंने वहाँ। तो दोस्तों ये सब बातें जो हैं कांग्रेस पार्टी की भी मैं कह सकता हूँ कमी रही है, जिसने बराबर जो है मार्केटिंग करके सही तरीके से पब्लिक के सामने पेश नहीं की है ये खबर। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने सारी आपके बातें जो है सारे आपके सामने रख दी हैं। अब आप इस वीडियो को वापस एक बार सुनिए, और सुनने के बाद में फिर आप खुद जो है कंपैरिजन करिए, स्टडी करिए कि कौन सा लीडर जो है आपके देश में जो है आज प्रेजेंट टाइम्स में, मोदी जी या राहुल, कौन सा जो है ज्यादा बेटर आपको दिखाई देता है। हाँ, मोदी जी आपको जरूर कभी कभार दिखाई देते हैं भाषण देते हुए, वो अपनी सीधी जो है बात है वो सीधा कई लाख पब्लिक के ऊपर में, जिसको कहते हैं कि थोपना, वो उस अंदाज में कहते हैं कि भाई बताओ, और न कोई विश्लेषण करते हैं न कोई मशवरा करते हैं लोगों से, वो सीधा अपनी जो विचार है वो थोपते हुए दिखाई देते हैं। प्लस वो अपने भाषणों में 2 तरह की बातें हमेशा करते हुए दिखाई देंगे आपको। एक, पहली बात तो वही करते हुए दिखाई देंगे कि भाई मुझे कहीं ना कहीं से जो है दबाया जा रहा है, मेरा नाम खराब किया जा रहा है। एक तो वो ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि भाई मुझे जो है आप बचाइए, मतलब जनता के सामने में एक विक्टिम कार्ड अपना खेलते हैं वो। और दूसरा वो एक बात करेंगे इतिहास की बात, कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है, भारत में कुछ भी तरक्की कभी नहीं हुई है, भारत का इतिहास इतना खराब रहा है, भारत के हिंदुओं के साथ में इतना खराब हुआ है। एक ये इतिहास की बात करेंगे। इन 2 चीजों के अलावा कभी भी तीसरी कोई भी बात जो है आपको मोदी जी के भाषण में नहीं दिखाई देगी दोस्तों। आप चाहते हैं तो कभी भी उठा के देख लीजिए उनके भाषण को। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी जी की जो पर्सनल प्रॉब्लम है, या मोदी जी झूठ मूठ का जो पुराना इतिहास उठा के भारत का खंडन करते हैं, इन 2 चीजों से क्या भारत का आज या भारत का कल भविष्य जो है आने वाला, वो क्या चल सकता है? क्या उस चीज के बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं मोदी जी? आप बताइए दोस्तों। तो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी दोस्तों। आप प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है मेरी बातें तो इसको शेयर भी जरूर कीजिए दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।